हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ चुकी है। बहुत बच्चों का सवाल था कि सर इसका कंप्लीट सिलेबस क्या है, क्या इसका क्वालिफिकेशन है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा एक छोटे से वीडियो में। जुड़े रहे मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा, 10 मिनट के लिए रुकिएगा बस, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोगों का क्या क्या जो है इसमें। तो लोअर पीसीएस की भर्ती आई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 29 मई से क्या करे जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। 18 जून आखिरी डेट इसकी मानी जाएगी। उसके अलावा आप पीटी के जो हमारा रजिस्ट्रेशन है उस पर लॉगिन करके आप वहाँ पर अपना फोटो हस्ताक्षर डाल के शुल्क जमा करके फॉर्म भर सकते हैं। रही बात शुल्क की, तो शुल्क जो रहेगा वो 25 रुपये का रहेगा, जिसको आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, ई चालान, इनके थ्रू बच सकते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद में आगे देखेंगे बेटा यहाँ पर कि यहाँ पर जो 2285 कुल पद दे रखे हैं, जहाँ पर सहायक कोषागार लेखाकार के सबसे ज़्यादा 548 पद हैं, लेखा परीक्षक के 419 हैं, अमीन नीलामकर्ता के 323 हैं, अधिशासी अधिकारी के 238 हैं, लिपिक सह टंकण के 329 हैं और सहायक चिकन द्वार के 168 हैं। और भी भर्तियाँ इसमें हैं, टोटल 2285 पद हो जाते हैं। उसके साथ में देखेंगे कि शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर आप देख पा रहे हैं पोस्ट वाइज कि जैसे सहायक कोषागार लेखाकार, इसमें स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन माना गया है या उसके समकक्ष 21 से 40 साल है। लेखा परीक्षक सहकारी समितियां पंचायत, इसमें आपसे वाणिज्य में स्नातक बीकॉम अथवा अर्थशास्त्र में पीजी डिप्लोमा, साथ ही कंप्यूटर में ओ लेवल डिप्लोमा मांगा है 21 से 40 साल तक। उसके अलावा अधिशासी अधिकारी की बात करेंगे तो स्नातक ग्रेजुएशन मांगा है, ओ लेवल डिप्लोमा है, बाद में चाहिए होगा 21 से 40 साल। लिपिक सह टंकण मंडी परिषद की बात करेंगे तो स्नातक प्लस हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 प्रति मिनट, ये सब अधिमानी अर्हताएं हैं। और ओ लेवल वगैरह 21 से 40 साल। अमीन नीलामकर्ता किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके साथ में सहायक चकबंदी अधिकारी कौन फॉर्म भर सकता है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करी हो। केंद्र प्रभारी परिवहन निगम की बात करेंगे, ग्रेजुएशन प्लस इसमें देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, 21 से 40 साल। इसके साथ में मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। SC ST OBC के लिए 45%, बाकी के लिए 50% होने चाहिए इंटरमीडिएट में न्यूनतम। बाकी एनसीसी में 20 सर्टिफिकेट है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये है भर्तियों का प्रकार। तो ये मैंने बता दिया आपको कौन कौन फॉर्म भर सकता है। अगर आपके पास एक क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, आपकी उम्र 21 से 40 साल है, तो आप इसका फॉर्म आराम से भर सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे परीक्षा योजना की अगर बात करेंगे, परीक्षा योजना में देखें भाई, कुल अंक होंगे बेटा 100 होंगे, कुल प्रश्न भी कितने होंगे 100 होंगे, समय 2 घंटा होगा 120 मिनट, जिसमें विषयगत ज्ञान जो होगा वो 65 नंबर का होगा, जिसमें जीके जीएस वगैरह आएगी पूरी। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश जीके यूपी जीके 20 नंबर की रहने वाली है। कंप्यूटर एवं आईटी यहाँ पे 15 नंबर का रहेगा, ये इसका सिनेरियो है। नेगेटिव नंबर जो रहेंगे वो 1/4 25% रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग काटी जाएगी, ठीक है। मतलब 4 गलत के लिए 1 आपका सही काट लिया जाएगा। उसके साथ में देखेंगे अगर मैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था की बात करें, पॉलिटी इकोनॉमी, दोनों 10-10 नंबर की 20 नंबर की हैं। ईडब्ल्यूएस यहाँ पर 10 नंबर का है, इतिहास 5 नंबर का, भूगोल 5 नंबर का, तो ये 10 नंबर का हो जाता है। रीजनिंग और गणित 5-5 नंबर की 10 नंबर की हो जाती है। सामान्य विज्ञान यहाँ पे 5 नंबर का हो जाता है। समसामयिक घटनाएं 5 नंबर की होती हैं। सामान्य हिंदी भी 5 नंबर की हो जाती है। तो ये तो हो गया 20, 10, 30, 10, 40, 40, 10, 50, 15, 65, ये 65 नंबर का है, जिसको विषयगत ज्ञान हम लोग कह सकते हैं। उसके अलावा आगे देखेंगे तो आ जाता है, अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर यहाँ पे 15 नंबर का आ जाता है। और यूपीजी की बात करेंगे तो वहाँ पर वो 20 नंबर का आ जाता है। तो ये टोटल हुआ 100 मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया 100 मार्क्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल सा है, हाई यील्ड विषयों पर फोकस रखें जो ज़्यादा वेटेज वाले हैं, सटीकता पर ध्यान दें, संतुलित तैयारी अपनी करें, ठीक है। और ये रहा आपका सिलेबस लोअर पीसीएस का, जो कि आप देख सकते हैं। तो जहाँ पर इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का, ठीक है, बिल्कुल लेखपाल के जैसा ही सिलेबस है। लोअर पीसीएस का मेंस है, तो लेखपाल के जो तैयारी बच्चे अभी कर रहे हैं वो इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉलिटी यहाँ पे 10 नंबर की हो जाती है, बस थोड़ा सा ये चेंजेस है, वहाँ पे 5 नंबर की है, यहाँ पर ये 10 नंबर की है। भारत विश्व का भूगोल 5 नंबर का है। इकोनॉमी वहाँ पर 5 नंबर की है, यहाँ पर 10 नंबर की है। सामान्य विज्ञान 5 नंबर का है, वहाँ पर भी इतना ही है। ईवीएस यहाँ पे भी 10 नंबर का है, वहाँ पर भी 10 नंबर का है।
और करंट अफेयर्स 5 नंबर का है, वहाँ पर भी 5 नंबर का है। इसके साथ में सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग 5 क्वेश्चन की है जो वहाँ पर नहीं है। प्रारंभिक गणित ज्ञान 5 नंबर का है। सामान्य हिंदी जो है वो कितने की है, 5 नंबर की रहने वाली है। कंप्यूटर जो है वो 15 नंबर का है और यूपीजी के जो रहेगी 20 नंबर की। टोटल 100 नंबर 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 100 क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर के रहेंगे, ठीक है। क्लियर है चीज, इसको ध्यान में रखेंगे और इसको ध्यान रख के तैयारी करेंगे। बिल्कुल लेखपाल का सिलेबस है, अगर आप अभी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आगे आप लोअर पीसीएस के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं और करते रहिएगा, अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। 21 मई पहले आप लेखपाल का पेपर दीजिए और 21 मई के बाद में 29 मई को फॉर्म भरा जाएगा, फिर आप लोअर पीसीएस भी साथ में देते रहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 21 मई के बाद तैयारी शुरू करो, क्योंकि तैयारी आपकी आज अगर कर रहे हो जो लेखपाल की, उसमें आपकी लोअर पीसीएस की तैयारी भी होती जाएगी। बाकी रही बात क्लास की क्लास कब चलेगी, तो आपकी जो क्लास मैं ले रहा हूँ वो बेटा मॉर्निंग में क्लास चल रही है और मॉर्निंग में ये 8 AM पर मेरी क्लास चलती है। 8 बजे आप मेरी क्लास चलती है, उस 8 बजे की क्लास में आप मेरी क्लास ले सकते हैं और क्लास में आइए, यूट्यूब पर आइए। बाकी जब इसकी सब्जेक्ट वाइज क्लास होगी वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एप्लीकेशन पे इसके प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट वगैरह सब पड़े हुए हैं, वो जाके आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। पहले अपना ट्रायल शुरू करें। ट्रायल आपका शुरू होगा कितने में, वो होगा आपका 1 रुपये में ट्रायल शुरू होगा, तो 1 रुपये में अपना ट्रायल ये शुरू कर सकते हैं 1 रुपीज़ में। और वो ट्रायल जो शुरू होगा वो 1 रुपये में होगा, जहाँ पे 2 दिन का ये ट्रायल रहेगा, 2 डेज का ट्रायल रहेगा। 2 डेज के बाद ही ऑटो पे हो जाएगा, ये भी याद रखना। कंटिन्यू रहेंगे तो ऑटो पे हो जाएंगे, अगर किसी कारणवश आगे कंटिन्यू नहीं करना है तो ऑटो पे आप अपना पॉज भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, मॉक टेस्ट रहेगा, पीवाईक्यू, स्टडी नोट्स, डाउट सॉल्विंग रहेंगे। कूपन कोड आपको लगाना है एपीएस, तो एपीएस कूपन कोड आपको लगाना है। क्यों लगाना है इस कूपन कोड को, क्योंकि यहाँ पर आपको सिलेक्शन लेने पर फुल रिफंड मिलेगा जो बैच आप लोगे आगे। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर आपको ऑन बोर्डिंग किट भी दी जाएगी और ये आपके बैचेस रहेंगे ट्रायल के बाद में। 3 महीने का प्राइस 529, 12 महीने 1499, 18 महीने का 1799। कूपन कोड आपको लगाना है एपीएस। डिस्क्रिप्शन में बैच का लिंक वगैरह, सुपर फास्ट लाइव का लिंक यहाँ पर दे रखा होगा। और ऐसा नहीं कि इस बैच से यही तैयारी कर पाएंगे, टेक्स्ट बुक की खासियत यह है कि एक बैच में आप मल्टीपल एग्जामों की तैयारी आप करें। रही बात टेलीग्राम ग्रुप की, वो रहा आपका टेलीग्राम ग्रुप @अमित सर टेक्स्ट बुक। और इस सेशन को जो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे सुबह 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।